आज मैं आपको पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। फर्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। सेकंड, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। थर्ड, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आंसर है 22। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंदन सिन्हा। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि राजेंद्र प्रसाद थे, तो उसका आंसर है कि सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, पर वो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा में भारतीय संविधान पारित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर was the former Minister of Law and Justice of India. नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1951। नेक्स्ट है, किस शासक ने कश्मीर का भारत में विलय मतलब फ्यूजन स्वीकार किया? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह was the last ruling of महाराजा of princely state of जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, अब तक के राष्ट्रपतियों में किसका कार्यकाल सबसे अधिक समय रहा? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चला? दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, चीन और भारत के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो आंसर है पंचशील समझौता 1954 में। पंचशील समझौता 1954 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1956 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र व गुजरात राज्य किस राज्य का विभाजन करके बने हैं? बम्बई यानी मुंबई। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? 1929 से 30 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पहली बार कब कांग्रेस अध्यक्ष बनी? 1960 में, 1960। नेक्स्ट है, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1962 में। डेट्स थोड़े आसपास हैं तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक का कच्छ के रण में युद्ध कब हुआ? भारत और पाक का कच्छ के रण में युद्ध कब हुआ? 1965 में। कौन कौन पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर है जगजीवन राम। नेक्स्ट है, 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण किसने
अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में दिल्ली का प्रथम विधानसभा से कौन 1993 में दिल्ली की प्रथम विधानसभा से कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा मतलब असेंबली। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस उपाधि को ठुकरा दिया था? तो आंसर है इसका केसरे हिंद। कांग्रेस आई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू जगजीवन राम। 27 पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी को। नेक्स्ट 1975 में लगी इमरजेंसी कितने समय तक लागू रही? 19 माह। सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति? तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 30 प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मोरारजी देसाई किस पार्टी के नेता के रूप में चुने गए? आंसर है जनता पार्टी। 31 स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश जो भाषाई आधार पे बना हो? जो भाषाई आधार पे बना, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र एक जाति का नाम है। स्वतंत्रता के बाद तेलुगु भाषाई क्षेत्र को मद्रास प्रांत से अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को नए प्रदेश का निर्माण किया गया जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। नेक्स्ट है गोवा दमन दीव का भारत में विलय मतलब फ्यूजन विलय कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। नेक्स्ट है 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति तथा 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले भारतीय का नाम? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनका पूरा नाम क्या है सबको पता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं व 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है मतलब थे, उनका नाम है GMC बालयोगी। GMC बालयोगी इनका फुल फॉर्म है गांधी मोहन चंद्र बालयोगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ। गांधी मोहन ना चंद्र बालयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या क्या है? 395। सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था। किस वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? 15 दिसंबर 1988 में। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता का नाम? ज्योति बासु। फिर से रिपीट करती हूँ, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता का नाम ज्योति बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता? आंसर है मोरारजी देसाई। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्ण निहित है? फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन निहित है? तो प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये कुछ ईयर्स में वैरी करते थे, तो मैं आपको ईयर्स के अकॉर्डिंग इनका आंसर बताती हूँ। 1956 में 11 थे उनकी अधिकतम संख्या।
1960 में 14 थी, 1978 में 18 थी, 1986 में 26 थी, 2008 में 31 और 2019 में 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगाया था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगाया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते? आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा विधेयक मतलब बिल है जो लोकसभा द्वारा पारित होने लेकिन राज्यसभा द्वारा 14 दिन में वापस ना करने की स्थिति में भी दोनों सदस्यों द्वारा पारित मान लिया जाता है? तो आंसर है धन संबंधी विधेयक। धन संबंधी विधेयक को मतलब होता है मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आंसर है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 50 क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? तो आंसर है वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ताशकंद समझौता कब हुआ था? आंसर है 1966। अब ताशकंद समझौता क्या है? ताशकंद समझौता इस सेटलमेंट मतलब इस समझौते के अकॉर्डिंग यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े वगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। ये सेटलमेंट भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी बातचीत के बाद निश्चित किया गया था और ये वर्तमान के उज़्बेकिस्तान में हुआ था ये समझौता। आंसर है 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर किया जाता है? 5 वर्ष। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से पारित है? कनाडा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। कश्मीर के बारे में यह कथन किसका है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। Dr. Shyama Prasad Mukherjee was the former Minister of Commerce and Industry of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान में गणराज्य की अवधारणा किस देश के संविधान से पारित है? फ्रांस। राजीव गांधी
की हत्या किस स्थान पर हुई? श्री पेरम्बूर। इसमें गलत लिखा है, मैं करेक्ट कर देती हूँ। पेरम्बूर, जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल में सदन का मुख कभी नहीं देखा। चौधरी चरण सिंह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 62 वर्ष। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में लोकसभा या विधानसभा की मंत्रिमंडल का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? कुल सदस्यों का 15% या 12, जो भी अधिक हो। भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? संसद को, मतलब संसद के पास है। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को किस नेता ने पराजित किया था? तो आंसर है राज नारायण जी ने। राज्यसभा का गठन किस तारीख को किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। राष्ट्रपति पर महाभियोग पारण हेतु संसद के दोनों सदनों का कितना बहुमत आवश्यक है? सदन का 2/3। नेक्स्ट है, पैंथर पार्टी किस राज्य का राजनीतिक दल है? जम्मू कश्मीर। चुनाव प्रचार की अवधि चुनाव शुरू होने से कितने समय पूर्व समाप्त होती है? तो यहाँ चुनाव शुरू होने के समय से 48 घंटे पूर्व। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। नेक्स्ट, संवैधानिक मामलों के निर्णय हेतु गठन खंडपीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 5। भारत में किस वर्ष अंतरिम सरकार का गठन हुआ? 2 सितंबर 1946 में। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री सर्वाधिक समय के लिए कौन थे? A.O. ह्यूम 22 वर्ष तक, 1885 से 1907 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असली नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। ह्यूम द्वारा 1854 में स्थापित, दिसंबर 1885 में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया। भारत में सबसे पहले महिलाओं के लिए बने गठन का नाम? इंडियन विमेंस एसोसिएशन। 1917 में एनी बेसेंट तथा अन्य द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम घोषणा 1924 में किसने की थी? सत्यभक्त, कानपुर से। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक तौर पर किसने की थी? A.N. राय। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964, कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पहली बार चुनाव जीतकर 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? 1937 में
5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत एवं 2 में सहयोगी दलों के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार लगातार अध्यक्ष कौन बने? सोनिया गांधी 16 बार 1998 से लगातार। भारत में सबसे पहली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? डीएमके सीएन अन्नादुरै द्वारा 1949 में। किस वर्ष लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? 1973 में 31वां संविधान संशोधन में। वेबसाइट पर आने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी का नाम? भारतीय जनता पार्टी 8 जनवरी 1998 को। 30 जुलाई 2003 को एक बंद का आयोजन करने वाली राजनीतिक पार्टी जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अर्थदंड मतलब जुर्माना किया गया? शिवसेना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक बार भिन्न भिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े मगर एक में भी नहीं जीते? काका जोगेंद्र सिंह। उन्होंने 301 बार चुनाव लड़े। उस व्यक्ति का नाम बताओ जो संसद के लिए सर्वाधिक प्रांतों से चुनाव जीते? अटल बिहारी वाजपेयी जी 4 प्रांतों से चुनाव चुने गए: गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष पद पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों 1937 में चुने गए और 1976 तक रहे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए? डॉक्टर नज़मा हेपतुल्ला 1999 से 2002 तक। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों 1974। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चेयरमैन चुने गए प्रथम भारतीय का नाम? बलराम जाखड़ 1984 में। संविधान के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। स्वतंत्र भारत के संसद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 13 मई 1952। किस वर्ष में संसद की अधिकतम बैठक हुई? 1956 में 15 बैठक, 1026 घंटे कुल कार्य हुआ। संसद की सबसे लंबी एकल बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1997 को 11 बजे से 31 अगस्त 1997 तक 1997 को 8:24 तक लगभग 22 घंटे तक बैठक हुई। किस एक सत्र में संसद में सर्वाधिक कानून कब पारित किया गया? प्रथम लोकसभा में 322 एक्ट पारित किए गए। अब तक कुल कितनी बार लोकसभा भंग की गई? 5 बार। 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा, 1979 चरण सिंह के काल में, 1991 चंद्रशेखर के समय, 1997 गुजराल मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर, 1999 में जब भाजपा शासित मंत्रिमंडल एक वोट से हारा। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक समय तक रहा? 5वीं लोकसभा मार्च 1971 से जनवरी 1977 तक। निर्धारित अवधि से 306 दिन अधिक, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा? 12वीं लोकसभा 10 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक।
केवल 13 माह 16 दिन, कुल 413 डेज। कौन सी लोकसभा ने सर्वाधिक विश्वास अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया? तो 11वीं लोकसभा में 4 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। प्रथम भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 27 मई 1996 को, जो पास नहीं हो सका। द्वितीय यूनाइटेड फ्रंट नेता देवगौड़ा द्वारा 12 जून 1996, जो पास हुआ। तृतीय फिर देवगौड़ा द्वारा 11 अप्रैल 1997 को, जो पास हुआ, को पेश किया गया, जो पास नहीं हुआ, सॉरी। चतुर्थ इंद्र कुमार गुजराल द्वारा 22 अप्रैल 1997 को, जो पास हुआ। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन मैं सेकेंड वीडियो में बनाऊंगी, प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।